Good afternoon, children. Today I will discuss on a new chapter that belongs to the physics. Initially, whenever we started the classes, I have told you that we will discuss the three chapters first chemistry, then bio, then one physics. And now this chapter is very interesting chapter. You need to pay more attention. I will explain in bilingual so that it will be easy for you to understand. प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8th में आप लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था. एंड लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन प्लेस टू अदर प्लेस. यानी लाइट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसका शैडो बनाती है. इसलिए हम जब मूव करते हैं तो हमारा शैडो जो है साथ साथ मूव करता है. कुछ प्रॉपर्टी लाइट की होती हैं जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट किसी मीडियम या सरफेस से स्ट्राइक होती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है बैक. and when light fall on the surface and is reflected back into the same medium, so we can say reflection is there. दूसरा जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मीन पाथ से या अपने जो ओरिजिनल पाथ है जिस पे वो मूव करती है उसमें थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है ओरिजिनल पाथ से. तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख भी रहे हैं. Reflection of light means that when light travels from one medium to another, it bends to its original path, and this phenomena is called refraction. Okay, so इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, फिर रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, और मिरर कौन से होते हैं, कितने हैं, कर्व्ड मिरर क्या हैं, और कर्व्ड मिरर से रिफ्लेक्शन होने से इमेजेस कैसे बनती हैं. इसी तरह रिफ्रैक्शन क्या होता है, ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे देखते हैं, और अगर लेंसेज हों तो उसमें रिफ्रैक्शन से क्या पैटर्न होते हैं, और फिर आगे हम आई डिफेक्ट्स पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली कुछ टर्म्स जो हैं वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो देख लेते हैं. इंसिडेंट रे, दिस इज़ द टर्म इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे का मतलब होता है किसी सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक होती है तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जब सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद में अगर वो सेम मीडियम में आ जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. और जिस लाइन पे ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती हैं पॉइंटेड होती हैं, या यूँ कहें कि अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो एक इमेजिनरी प्लेन जो है वो उसके राइट एंगल पे हो, and normal is the line at right angle to the reflecting surface at the point of incidence. यानी उस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. ठीक है. ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जो एंगल बनाएगी उसको हम कहते हैं angle of reflection, the angle made by the reflected ray and the normal object. Object means कोई भी चीज़ है, anything, the thing that form an image on screen. Image, it is the reflection of the object on screen. जैसे हम लोग मिरर देखते हैं तो मिरर में हमारी इमेज दिखाई देती है. इमेज की दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, हम देख सकते हैं बट उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, एंड रियल इमेज द इमेज फॉर्म डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन. दिस इज द डिफरेंस.
Now come to the point. This is normal. This is angle incident ray, and this is reflected ray. This is surface, and the angle between this angle is known as angle of incidence, and this angle is known as angle of incidence. Okay, ये दो एंगल हो गए. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लो है रिफ्लेक्शन के, दो लो हैं रिफ्लेक्शन के. उसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर. आई मीन्स इंसिडेंस और आर मीन्स रिफ्लेक्शन. तो इंसिडेंस एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा. दूसरा पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो कि मिरर पे हैं वो हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही साइड में होते हैं. जैसे ये है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे. ये नॉर्मल प्लेन है, इस प्लेन के एक साइड में सारे, इसलिए सेकंड लॉ क्या है, incident ray, reflected ray and the normal to be the mirror at the point of incidence always lie in same plane. Okay, the incident ray and the reflected lie on either side of the normal. इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल के अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के रिवर्स में. सो दीज आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ अगर रिफ्लेक्शन के लॉज को हम इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद में प्लेन मिरर को देखें तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है. ये देखिए, प्लेन मिरर, ये हमने मिरर लिया, ये मिरर लिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम देख रहे हैं, इधर से हम देख रहे हैं, ठीक है, और इधर से देख रहे हैं. तो ये मान लीजिए ये रे यहाँ से आई, ये स्ट्राइक होके यहाँ आ गई, ये ऑब्जेक्ट, ये रे यहाँ से और ये यहाँ. तो हमें देखने पे लगता है कि ये रे यहाँ से आ रही है, इस जगह से आ रही है. तो यहाँ जो है, ये जो पॉइंट है जहाँ से हमें लग रहा है कि रे आ रही है, ये एक वर्चुअल है, मतलब रियल में इमेज तो रे तो यहाँ से आ रही है, इस साइड से आ रही है, लेकिन दिख रहा है हमें कि वो इधर से आ रही है. ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से रे इधर आई, मुड़ के आँख तक गई, लेकिन आँख देख रही है कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है. तो ये जो इमेज है प्लेन मिरर के दूसरी साइड में जो बन रहा है वो जो है वर्चुअल इमेज है. तो क्वेश्चन ये है कि प्लेन मिरर क्या है. तो कोई भी प्लेन सरफेस है अगर उसकी वन साइडेड पॉलिश्ड हो तो उसको प्लेन मिरर कहते हैं, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इससे जो इमेज बन रही हो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब सीधी, ऑन द ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही वो इमेज. एट द सेम डिस्टेंस, अगर ये 1 मीटर पे है तो ये डिस्टेंस भी 1 मीटर पे बनेगी. ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि इन्वर्टेड तो होगी बट साइड इन्वर्टेड होगी ओनली, यानी राइट साइड लेफ्ट में होगी, लेफ्ट साइड राइट में होगी, उसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. अगर आपने कभी देखा हो, जब आप मिरर देखते हैं तो मिरर में आपको मिलेगा कि आपका राइट आई जो है वो लेफ़्ट में दिखेगा, लेफ़्ट आई राइट में, यानी राइट ईयर लेफ़्ट में और लेफ़्ट ईयर राइट में. यानी आप अपनी कंघी से सर में जो बाल कंघी करते हैं और अपनी मांग जो बालक करते हैं तो आपको लगेगा आप राइट में कर रहे हैं और दिखेगा वो लेफ़्ट में. इस तरह से होता है, तो उसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. यानी आप खड़े हैं, इरेक्ट हैं, सीधे हैं, बट आपका पोर्शन चेंज हो गया है. ठीक है, तो प्लेन मिरर की सबसे खास बात जो होती है वो होती है उसका लेटरल इन्वर्जन. दूसरी खास बात होती है कि इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के सेम डिस्टेंस पे बनती है. तीसरी खास बात ये होती है कि जितनी साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है उतनी साइज़ की इमेज बनती है. चौथी खास बात ये होती है कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल होती है और सेम साइज़ की होती है और इरेक्ट होती है. इरेक्ट का मतलब सीधी,
इस तरह से। अगर ये कैंडल ऐसे है तो आपको ये इमेज ऐसे ही दिखाई देगी। ये जिस साइज़ की है ये उसी साइज़ का इमेज आज में बने। ये इसकी खास बात होती है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी ऑब्जेक्ट की, और सेम डिस्टेंस पे बनेगी, और लेटरली इन्वर्टेड होगी। ओके ओके नहीं। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर होते हैं जिनकी एक साइड कर्व होती है। जैसे आप किसी बॉल को काटते हैं, मान लीजिए टेनिस की बॉल आपके पास, और टेनिस की बॉल ये बॉल है, और ये मान लीजिए ये बॉल है, और इस बॉल में ये भार जो है फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसको आपने काट दिया ऐसे, तो ये जो पार्ट है, ये जो कर्व्ड एरिया है, ये एक प्रकार का किसका काम करेगा, मिरर कहते हैं इसको। यानी अगर कोई कर्व्ड सरफेस है और अगर उसकी वन साइडेड पॉलिश्ड है तो उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। यानी इफ द कर्व्ड सरफेस इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड आइदर इनसाइड और आउटर साइड, दैट इज द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की दो कैटेगरी होती हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब देखिए, जैसे आपने टेनिस बॉल को काटा तो इसमें बाहर की तरफ थे फाइबर, तो इसका मतलब ये समझें कि अगर आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है, ये मान लें कि अगर आउटर सरफेस पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है, रिफ्लेक्शन जहाँ होगा वो इनसाइड है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर ये फाइबर्स जो हैं उल्टे हो जाएं, यानी इस तरह से हो जाए, ये जो उसको घुमा दें कैसे दें कि उल्टा कर दिया इसको, और इसमें पॉलिश्ड अंदर की साइड में हो और रिफ्लेक्शन हो बाहर से, जैसे ये रे आए और रिफ्लेक्शन हो जाए बाहर से ऐसे, तो अंदर की तरफ पॉलिश्ड होनी चाहिए और रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस है वो आउटर सरफेस हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो दो प्रकार के मिरर हो गए हमारे पास, कर्व्ड मिरर। मिरर वैसे दो कैटेगरी होगी, दो कैटेगरी में एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो नॉर्मल मिरर जो हम देखते हैं, स्फेरिकल मिरर की दो कैटेगरी हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर में आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है और कॉन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस पॉलिश्ड होती है, ठीक है। कॉनकेव मिरर ए स्फेरिकल मिरर दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड, क्योंकि बाहर की पॉलिश होगी तो रिफ्लेक्शन सरफेस क्या होगी, इनसाइड वाली होगी, और अंदर की सरफेस पॉलिश होगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, आउटवर्ड वाली होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर दैट हैज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। ओके, कुछ टर्म्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ये देखते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए ये जो है आपने स्फेरिकल मिरर बनाया, ठीक है, ये स्फेरिकल, ये इसका सेंटर है, इस बॉल का सेंटर मान लीजिए, ये जो बॉल का सेंटर है यहाँ से इसकी रेडियस आर हुई, तो इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से जो ये इसका सेंटर मान लीजिए, ये इसको कट कर दिया, ये यहाँ से कट किया आपने, ये यहाँ से कट किया आपने, रेडियस तो ज़्यादा कम भी हो सकती है, ये पॉइंट जो है इसके बीच में, ये पॉइंट होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कर्व्ड सरफेस का सेंटर, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको। और पोल जो है इस पॉइंट के बीच में जो है, अभी आगे देखेंगे आप, देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। फिर पोल द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। सी, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, एक में इनसाइड पॉलिश है, एक में आउटसाइड पॉलिश है। ये तो है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें देखिए, यहाँ सी लिखा हुआ है,
सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी का मतलब है पोल, ठीक है। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के जो बीच की डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसके बीचों बीच यानी पोल को लेकर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर एक इमेजिनरी लाइन जो है, एक एक्सिस इसको बनाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इसी में है कॉनकेव में, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसका आउटर सरफेस टोपोलिस्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग देखते हैं कि फोकल लेंथ और कुछ प्रिंसिपल एक्सिस और इसमें क्या रिलेशंस हैं। ये देखिए, फोकस, प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इट इज़ द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। ये देखिए, दिस इज कॉनकेव मिरर। ये आपने देखा पोल, ये वाला पोल पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जहाँ से यहाँ से कोई रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जिस पॉइंट पे ये इकट्ठी हो जाए, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आई, इससे टकराने के बाद जिस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की साइड पॉलिश होती है, तो इसमें ये है, ठीक है। तो इसमें ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस, अब इसके पैरेलल कोई रेज आ रही है। अब क्योंकि इसमें पॉलिश अंदर की साइड में, तो रेज इस तरह से डाइवर्ट हो जाएंगे, जैसे रे आई इधर, ये रे आई इधर आ जाए। लेकिन जहाँ से ये देखना पड़ेगा कि ये जो है उसको बढ़ाएं, तो ऐसा लगता है कि ये रे यहाँ पे सेंट्रलाइज हो रही, इधर से आ रही है ये रे, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल, या वो कहते हैं फोकस लेंथ, ठीक है। तो फोकस लेंथ जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी और जो पोल है उसकी डिस्टेंस का हाफ होता है। यानी यूँ कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो उसका फोकल लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। तो फोकस लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इसमें भी शायद में दिख रहा है, एक को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, दूसरे को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक साथ रेडिएशन को एक साथ एक जगह कर देता है, डाइवर्जिंग का मतलब होता है रेडिएशन को फैला देता है। तो इसमें देखो, आप देख रहे हैं इसमें स्कैटर हो रही हैं, इसमें देखिए एक जगह सेंट्रलाइज हो रही हैं, तो इसको कन्वर्जिंग कहेंगे, इसको डाइवर्जिंग कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, सॉरी उसमें सही है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है। अभी देखिए फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर का मैंने आपको बता दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, ये वाला, यानी f इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर r बाई 2, ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है। कुछ इसके लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, इसमें कि रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन एंड लाइट थ्रू द स्फेरिकल मिरर, इसी के अकॉर्डिंग इमेज बनती है, जिसमें हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्या है कि कोई भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर है, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, कोई पैरेलल एक्सिस कोई रे है, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये देखिए ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आ रही है, तो पैरेलल आने के बाद में जब ये स्ट्राइक होती है सरफेस पे, कॉनकेव मिरर की बातें हैं, तो स्ट्राइक होने के बाद में ये प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। कोई भी रे आएगी, इधर से आएगी, स्ट्राइक होगी और फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है।
इस तरह से। तो पहला लॉ ये है कि इफ़ एनी रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it will cross through the focus length or it will seems like that the ray is coming from the focus length. This is the point. See, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन आई, ये क्योंकि डाइवर्जिंग है, लेकिन ये लाइन ऐसे लगती है कि ये जहाँ इस फोकस पॉइंट पे आ रही है ना, डॉट डॉट लाइन का मतलब है कि ये लग रहा है कि ये ऐसी है, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, ये यहाँ से आई और ये ऐसे चलेगी। But dot means it seems that it is centralized or coming from the F point. F means focus point. Now second, कोई भी रे अगर फोकस पॉइंट से आने के बाद में और अगर प्लेन से टकराती है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये देखिए कि ये आई, ये फोकस पॉइंट है, इससे क्रॉस हुई, क्रॉस होने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दिस इज द सेकेंड लॉ। ठीक है, इधर देखिए यह रे आई, ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। दिस द सेकेंड लॉ। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ बातें हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेजेस बनती हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और अलग अलग पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेजेस कैसे बनती हैं। तो अभी तक तो इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट लेसन में देखें। थैंक यू।